Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with Vangshan. एक्चुअली आज मेरे पास एक कमेंट है जिसे मैंने कल पढ़ा था और मुझे उसे पढ़ने के बाद बहुत हंसी आई थी क्योंकि वो कमेंट काफ़ी फ़नी था और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में वो कमेंट एपिसोड 8 में था और मैंने कल जाके उसे रीड किया है। वो था कि मैंने एक लड़की के स्कूल जाने के लेट होने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है वीडियो अपलोड करने के मामले में। मतलब वो जितना लेट स्कूल जाती थी उससे भी लेट मैंने वीडियो अपलोड किया है। दैट्स रियली फनी। उसने लिखा था कि फाइनली आई गॉट समवन हु ब्रोक माय स्कूल रिकॉर्ड फॉर बीइंग लेट। ओह गॉड, दैट वाज रियली फनी। सो ये तो मैं मेरी तरफ से बता रही थी। खैर ऐसे फ़नी कमेंट्स करते रहा करो, मुझे एनर्जी मिलती रहेगी। अब चलो बहुत हो गया, मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, ऑब्वियसली अब हम आगे बढ़ेंगे स्टोरी में। तो हम देखते हैं हमारा पहला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं एक कमरे के अंदर विंग है जो कि अपने बालों को खींच रहा है। वो अपने बेड पर बैठा हुआ है और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसे सफोकेटेड महसूस हो रहा है। विंग जिसने अपने बालों को खींचते हुए कहा, ओह डैम विभूषण, क्या मैं सच में पागल हूँ? मुझे लगता है मैं सच में दुनिया का सबसे बड़ा वाला पागल हूँ। अब मैं क्या करूँ? विंग जिसके दिल और दिमाग में, या कहो उसके पूरे दुनिया में, जो वो अब तक जीता हुआ आ रहा था, जिस वर्ल्ड में वो जी रहा था, जिस सोच में वो जी रहा था, उस सब में तहलका मच चुका था। क्योंकि आज का जो कन्फेशन उसने वांग जी के मुंह से खुद के लिए सुना, उसके बाद जो वो इतने टाइम से कहीं ना कहीं एक ब्लेम डालता हुआ आ रहा था कि वो बस इसलिए दूर हुआ है क्योंकि वो वांग जी को पसंद करता है, पर वांग जी उसे पसंद नहीं करता है। वांग जी ने खुद के मुंह से कहा था कि वो हाउशवान को पसंद करता है, तो ऑब्वियसली इसलिए विंग उससे दूर हो गया। पर अभी जो उसने आज सुना उसके बाद तो ऐसा लगा उसे जैसे कि वो है सबसे बड़ा गुनहगार, जो ना केवल सिर्फ खुद का गुनहगार है बल्कि वांग जी का भी गुनहगार है। क्योंकि वो इतने सालों तक तो खुद तड़पता रहा, बल्कि उसने वांग जी को इतना ज़्यादा दुख दिया है। उसने देखा आज कि कैसे वांग जी रो रहा था, कैसे वो तड़प रहा है विंग से एक बार बात करने के लिए, एक बार मिलने के लिए। उसने पूरा कन्फेशन सुना है, उसने वांग जी की आंखों में वो आंसू देखे हैं जिसने विंग को अंदर से हिला दिया है। विंग जो सोच रहा था कि अब वो क्या मुंह लेकर वांग जी के सामने जाए, वो कैसे उसे जाके ये बताए कि इन पिछले 5 सालों में वांग जी से विंग कभी दूर गया ही नहीं। उसने खुद की कोई अपडेट वांग जी तक पहुंचने नहीं दी, लेकिन वांग जी की सारी अपडेट अपने पास रखी। वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, क्या क्या अफवाहें उड़ के उसके बारे में उड़ रही हैं, कौन सी चीज़ उसे हर्ट कर सकती है, कौन सी चीज़ उसे फ़ायदा कर सकती है, हर एक चीज़ पर बारीकी से विंग नज़र रखते हुए आया है। वो कभी वांग जी को भूल ही नहीं पाया। उसका असिस्टेंट जो कि जैक्सन वांग है, उसे भी पता है कि विंग कितनी बुरी तरीके से ऑब्सेस्ड है वांग जी के साथ में। वांग जी की हर एक चीज़ की डिटेल उसके पास रहती है। आज की भी उसकी सारी डिटेल्स कि वो कब निकलेगा अपने घर से, कितने बजे वो यहाँ पहुँचेगा, कितने बजे उसका मेकअप होगा, कितने बजे वो बैक स्टेज पे होगा और किस टाइम तक वो परफॉर्मेंस देने आएगा। उसको सारी चीज़ें पता थी। उसे वांग जी का पूरा स्केड्यूल मालूम था, उसे सब कुछ याद भी था। पर उसने क्या किया? उसने वांग जी की सारी डिटेल्स अपने पास रखी। अपने प्यार को उसने बरकरार रखा, अपने प्यार को उसने सेफ रखा, अपने प्यार का उसने केयर किया, उसकी देखभाल की, उसे बिना बताए। क्या उसे उसे ये हक वांग जी को नहीं देना चाहिए था कि वांग जी उसकी केयर कर सके, वांग जी उसके बारे में जान सके, उसके बारे में दूर से ही सही बस पता लगा सके? पर विंग ने क्या उसे इतना भी मौका दिया? बल्कि विंग ये जानते हुए कि वांग जी उसे ढूंढ रहा है, उसे खुद की कोई अपडेट पहुंचने ही नहीं देता था, ये सोचकर कि वांग जी उसे इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहा है। उस दिन वांग जी ने उसे डांटा था, उस पर चिल्लाया था, उससे दूर जाने की बात कही थी, इसलिए शायद वो गिल्टी फील कर रहा है आज तक। इतने सालों के बाद तक वो गिल्टी फील करते हुए ही विंग को ढूंढ रहा है। विंग ने कभी ये इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वांग जी उसे पागलों की तरह ढूंढता है, जो कि सिर्फ गिल्ट की वजह से कोई ढूंढता नहीं है।
विंग अब बस यही सब कुछ सोचे जा रहा था और वो खुद के बालों को खींच रहा था, तब तक कि जब तक उसके उस रूम का दरवाज़ा बार बार नॉक नहीं होने लगा। विंग जिसने खुद को अब ठीक किया, उसने खुद के बालों को थोड़ा ठीक किया, उसने आईने में खुद को देखा। वो खुद के आईने में खुद को देख पा रहा था और देख रहा था कि विंग ने खुद का क्या हाल बना लिया है। इस कमरे में आने के बाद विंग बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसने कमरे की काफ़ी सारे सामानों को तोड़ दिया था। वो अभी असल में चाइना के ही एक होटल रूम में है। उस होटल को विंग ही ओन करता है। वहाँ पर वो जैसे चाहे जहाँ चाहे रह सकता है। उस होटल के किसी भी रूम में जा सकता है क्योंकि पूरा होटल उसका ही है। उस होटल में उसका अपना एक रूम है। हालांकि उसके सारे होटल जो उसके पास हैं उसमें हर किसी होटल में उसका एक पर्सनल रूम है, लेकिन वो कभी उसमें जाता नहीं है। अब वो चाइना में आया था तो वो यहीं रुक गया। उसे हालांकि वापस जाना था पर यान ली ने उसे मना कर दिया क्योंकि कुछ टाइम बाद जो एक अवार्ड सेरेमनी है जिसमें विंग को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है, विंग उसमें जाना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पर वांग जी आएगा। लेकिन यान ली उसे ज़बरदस्ती रोक चुकी है। वो कुछ कर भी नहीं सकता। अभी वो इतनी सोचने समझने की हालत में भी नहीं है कि यान ली से लड़ सके। बस वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तो अभी वो होटल रूम में था और होटल के उस रूम की हालत बहुत ज़्यादा बदतर थी। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ पड़ा था। बेड पर भी बहुत सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। वो रूम नहीं लग रहा है बल्कि एक कबाड़े की दुकान लग रही है। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है, कांच टूटा पड़ा हुआ है। विंग जिसने खुद को अच्छे से संभाला, उसने अपने आप को थोड़ा ठीक किया, रिप्रेजेंटेबल बनाया और वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वहाँ जाके उसने दरवाज़ा खोला और सामने देखा, वहाँ पर यान ली खड़ी है। यान ली जिसने एक बार विंग को देखा, फिर कहा, विंग तुमसे कोई मिलने आया है। वो नीचे रिसेप्शन एरिया पे खड़ा है और तुमसे मिलना चाहता है। विंग जो कि एक पल के लिए रुक गया, उसका आगे बढ़ने का मन ही नहीं हुआ। वो अपनी जगह पे जम गया। कोई उससे मिलने आया है। क्या वो वांग जी है? क्या वांग जी ने उसके बारे में पता कर लिया है? क्या वांग जी को पता चल गया कि वो इस होटल रूम में आया है, इस होटल में है, इसलिए क्या वांग जी उससे मिलने आया है? अगर लैनसन उससे मिलने आया है तो विंग उससे क्या कहेगा? कैसे अपने गुनाहों की माफ़ी उससे मांगेगा? विंग अपने ख्यालों में था। तभी यान ली ने उसे फिर से बुलाया, विंग। विंग जिसने कहा, हाँ हाँ। यान ली ने कहा, कोई नीचे बुला रहा है तुम्हें, बहुत परेशान लग रहा है वो, जाओ। विंग जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया। यान ली बहुत ज़्यादा गुस्सा है विंग से क्योंकि विंग से उसने कहा था वो वांग जी से जाके बात करे, उसका एक बार नाम पुकारे। अगर एक बार भी विंग वांग जी के लिए नाम पुकार के चिल्ला जाता ना पब्लिक के बीच तो पक्का वांग जी उसके पास भागते हुए आ जाता, या फिर विंग उसे कॉल ही कर लेता, मैसेज ही कर देता। पर विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो बल्कि आज के आज ही यूएस भागने वाला था। यान ली अगर उस पर चिल्लाकर उसे रोकती नहीं तो वो कब का यूएस के लिए निकल चुका होता। इसलिए यान ली उससे बहुत गुस्सा है क्योंकि वो विंग को और सफ़र करते हुए नहीं देख सकती। लेकिन ये बुद्धू, पागल, बीडियट, स्टूपिड इंसान है जो कि खुद को सफ़र करवा रहा है और दूसरी बात वांग जी को भी सफ़र करने के लिए छोड़ रहा है। इसलिए यान ली को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिलहाल विंग जो कि रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ गया था, वो एलिवेटर में चढ़ा और ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गया। वहां से वो रिसेप्शन एरिया पे पहुंचा। वहां जाके उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या उससे कोई मिलने आया है। रिसेप्शनिस्ट जिसने मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, वो वहाँ वेटिंग एरिया में आपका वेट कर रहे हैं। विंग उस तरफ बढ़ गया। उसे उस इंसान की बैग दिखाई दे रही थी। बैग देखते हुए विंग सोच रहा था कि ये सच में वांग जी है। वो इंसान काफ़ी हद तक बैक साइड से वांग जी की तरह नज़र आ रहा था। उसे लग रहा था विंग को कि ये सच में वांग जी हैं। और ऐसा सोचते हुए विंग के दिल की धड़कन सुपर एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागने लगी थी, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़। विंग जिसको अपनी खुद के दिल की धड़कनें महसूस हो रही थी, उसके लिए चारों तरफ की दुनिया जैसे रुक गई थी। उसे कुछ और महसूस ही नहीं हो रहा था। आसपास सब कुछ रुक गया था उसके लिए। वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसके लिए ये 10 कदम की दूरी, क्योंकि उस इंसान के और विंग के बीच में से 10 कदम की दूरी थी। वो 10 कदम की दूरी भी विंग को 10 सालों की दूरी लग रही थी। वो हर एक कदम के साथ में ऐसा लग रहा था उसे कि वो 1 साल गुजार कर आगे बढ़ रहा है। विंग
जिसने खुद को हिम्मत बंधाई। जब वो उस इंसान के पीछे खड़ा था तब विंग ने गहरी सांस ली। वो उस इंसान के आगे जाने वाला था, तभी विंग ने देखा कि वो इंसान खुद ही पीछे मुड़कर उसे देख रहा है। विंग की आंखें जब उस इंसान की आंखों से जा मिली, विंग सांस लेना भूल गया था। वो अपनी आंखों को बड़ी करके बस उसी इंसान को एक पल के लिए घूरता रहा। उसे यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसे वांगची दिखाई दे रहा था। 1 सेकंड, 2 सेकंड ऐसे करते करते लगभग 2 मिनट तक उस इंसान को अच्छे से घूरकर देखने के बाद विंग को एहसास हुआ कि ये वांगची नहीं है। विंग के दिमाग में जब से वो उस कॉन्सर्ट से आया है, तब से उसके दिमाग में सिर्फ वांगची वांगची लैनसन यही चल रहा है। तो उसे यहाँ भी लैनसन ही दिखाई दे रहा था, पर वो लैनसन नहीं है। विंग इस इंसान को नहीं पहचानता। विंग उस इंसान के सामने वाले सोफे पर जाके बैठ गया। वो अच्छे से बैठने के बाद उस इंसान को घूरने लगा। उस इंसान ने एक छोटी सी स्माइल की। उस इंसान के आंखों में शरारत सी सूझी, तो वो इंसान जो सामने बैठा था वो उठकर विंग के पास आके बैठ गया। विंग उससे दूर खिसक गया। वो इंसान फिर से विंग के पास आ गया। वो इंसान विंग ने फिर से दूर खिसक गया। विंग की आंखें हैरानी में बड़ी होती जा रही थी क्योंकि ये इंसान एक ओमेगा था। उसे देखते हुए, स्मेल करते हुए, मतलब वो खुद ही, वो ओमेगा जो था ना, वो खुद ही अपनी जो सेंट थी उसको रिलीज़ कर रहा था, अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था। विंग जो उठकर खड़ा हो गया, उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी। उस इंसान ने बस विंग को एक बार देखा, फिर वो भी खड़ा हो गया। वो ओमेगा विंग की ही हाइट का था, बिल्कुल बराबर का बराबर। उस इंसान ने विंग के करीब आते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? वैसे मैं बहुत बहुत सुंदर हूँ, अंदर से भी और बाहर से भी। चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया इस बात पे। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उस ओमेगा को धक्का दे दिया और वो ओमेगा सीधा उस सोफे पे जाके गिर गया। पर उस ओमेगा ने बुरा नहीं माना, बल्कि उसने अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा और कहा, ओह माय गॉड, हे भगवान, आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। वेल, मैं सच में टेस्ट करना चाहूँगा कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। विंग जी से बहुत गुस्सा आ गया था। उसने कहा, गार्ड्स। वो गार्ड्स को बुला रहा था इस इंसान को उठाकर बाहर फेंकने के लिए, और ऐसे किसी भी इंसान को दोबारा उसके पास ना भेजने के लिए वो सबको डांट लगाएगा और यानली को भी डांट लगाएगा कि ऐसे इंसान को उसके पास भेजा कैसे। वो वहाँ पर चिल्लाने लगा था। वो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान था, फ्रस्ट्रेटेड था, और अभी ये ओमेगा और आकर उसे परेशान कर रहा है। वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ गए। उन गार्ड्स ने उस ओमेगा को देखा और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी वो ओमेगा विंग के पास गया, उसके हाथ को पकड़ और कहा, अरे 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 अरे, शियान काका, आप क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसे कैसे पकड़वा सकते हो आप किसी गार्ड से? मुझे भी ऐसा वैसा ओमेगा मत समझो आप। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ऐरा गहरा टच करे। अब बताओ ना इनको। विंग हैरान हो गया था। उसने उस ओमेगा की तरफ देखा और कहा, सिचैन। सिचैन, जिसने मुस्कुराया और कहा, काका, आपने मुझे पहचान लिया। आप बहुत अच्छे हो। आप कितने ज़्यादा बदल गए हो। आप और ज़्यादा हैंडसम लगने लगे हो। विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। ये सिचैन था। सिचैन काफ़ी टॉल हो गया है और काफ़ी मस्कुलर भी हो गया है। एक ओमेगा होकर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। वो जितना प्रिटी है उससे ज़्यादा वो हैंडसम दिख रहा है। विंग, जिसने सिचैन को अपने सामने करते हुए कहा, तुम सच में सिचैन हो? सिचैन, जिसने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, काका, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो ना? आई बैट, पता है, मैंने वेंचिंग जेजे से ये शर्त लगाई थी कि आप जब वापस आओगे तो आप मुझे पहचान नहीं पाओगे, और देखो, मैं शर्त जीत गया। विंग, जिसने कहा, तुम वेंचिंग को जानते हो? सिचैन, जिसने कहा, हाँ, वो आपकी दोस्त थी ना, आई मीन हैं, तो मैंने उनसे दोस्ती कर ली। क्योंकि वो आपकी दोस्त थी तो ऑब्वियसली वो अच्छी ही होंगी। विंग, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था सिचैन को यहाँ देखकर, उसने फिर कुछ नहीं सोचा बल्कि सिचैन को गले लगा लिया। सिचैन ने भी विंग को टाइटली हग किया। अब यहाँ पे सच में कोई गलत मत सोचना, विंग सिचैन को अपना भाई मानता है और सिचैन अभी बस विंग को टीज करने के लिए वो सब बोल रहा था। उसके मन में विंग के लिए कोई गलत ख्याल नहीं है और विंग के मन में सिचैन के लिए कोई गलत ख्याल नहीं है। अभी के लिए वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर रहे थे। हग करते हुए सिचैन, जिसने विंग को उठा लिया हवा में
और वो उसे हिलाने लगा। विंग जिसने कहा, अरे सिचेन, मुझे नीचे उतारो, ये क्या कर रहे हो तुम? सिचेन जिसने विंग को हवा में उठाते हुए कहा, गगा देखो एक ओमेगा कितना पावरफुल हो सकता है। एक अल्फा को जो उससे उम्र में और हर एक चीज़ में बड़ा है, उसको हवा में उठा सकता है, बताओ। सिचेन ऐसा बोलते हुए स्माइल कर रहा था, साथ ही साथ अपनी आईब्रो को ऊपर उठा रहा था और विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो कि हंस पड़ा, उसने कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम बहुत पावरफुल हो और मुझे नीचे उतारो। सिचेन ने उसे नीचे उतार दिया। तभी किसी ने विंग को बुलाया, बाबा। विंग जिसने वहाँ देखा, वहाँ पर जानजन खड़ा था। जानजन जो कि वहाँ पर चलते हुए आया, वो एक टक, बस एक टक जो सिचेन है ना उसे घूर रहा था। वो ऐसे देख नहीं रहा था नॉर्मली, बल्कि उसे घूर रहा था ऐसी आंखों से जैसे कि अभी के अभी ना वो बस इस ओमेगा को जान से मार डालेगा। विंग जिसने जानजन को देखा, फिर उसने कहा, बेबी क्या हुआ है, तुम अपनी आंट के साथ नहीं हो, यहाँ क्या कर रहे हो? जानजन जिसने अपने दोनों हाथों को हवा में उठा दिया और विंग ने उसे गले में उठा लिया, विंग ने उसे गोद में उठा लिया। ये नज़ारा देखकर कोई इंसान था जो बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया था, या कहो सदमे में चला गया था। एक ऐसे सदमे में जिससे उसे दूसरे इंसान की आवाज़ ने ही बाहर निकाला। सिचेन जो कि बहुत ज़्यादा हैरान था और वो बस कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। तभी विंग ने उससे कहा, सिचेन ये मेरा बेटा है, इसका नाम है जानजन। सिचेन जिसने जानजन की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, ये आपका बेटा है? विंग जिसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये मेरा बेटा है। जानजन अंकल को हाय बोलो। जानजन जिसने मुंह बनाया और मुंह बनाते हुए कहा, हाय मैं जानजन हूँ, आपसे मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सुनकर विंग हंसने लगा और जो सिचेन था वो हैरान था अभी भी। विंग ने सिचेन की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना शौक में क्यों हो? सिचेन जो पूरी तरीके से होश में आया, उसने कहा, मैं गगा मैं कहाँ शौक में हूँ, मैं बस दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा सैड हूँ। विंग ने पूछा, क्यों सैड हो? सिचेन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकल वे में ये बोल रहा था, उसने ड्रामा करते हुए कहा, आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। विंग जैसे धक्का लग गया, उसने खांसते हुए कहा, क्या? सिचेन ने कहा, आह गगा क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? विंग जिसने कहा, सिचेन तुम मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? विंग ने सिचेन के फोरहेड को जांचते हुए कहा। सिचेन जिसने विंग के एक हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने चीक्स पर रखा और कहा, आपने मेरा दिल तोड़ दिया है, मैं आपको पसंद करने लगा था, मैंने सोचा था आप जब वापस आओगे तो हम दोनों शादी कर लेंगे, पर आपने किसी और से शादी कर लिया और आपका एक बच्चा भी है। मुझे सच में यहाँ दर्द हो रहा है। उसने अपने दूसरे हाथ से अपने दिल को पॉइंट किया। विंग बहुत अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ में सिचेन को देख रहा था। उसका सच में ऐसा लग रहा था कि सिचेन पागल हो गया है। सिचेन अभी भी ड्रामा कर रहा था, लेकिन जानजन जो बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था, उसने तुरंत ही अपने बाबा के हाथ को पकड़ा और सिचेन के गाल से खींच लिया। उसने उस हाथ को एकदम साफ करते हुए कहा, ची ची बाबा, ये गंदा हो गया है, ये गंदा हो गया है। विंग जिसने कहा, क्या? वो अभी हैरान था अपने बेटे की बातों को सुनकर। जानजन जिसने विंग के हाथ को साफ किया और कहा, हमें ना इसको पानी से धोना पड़ेगा क्योंकि ये ना अभी गंदा हो गया है, इसको छूकर उसने सिचेन की तरफ इशारा किया। सिचेन जो कि अपने चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ा हो गया, तो उसने कहा, हाँ मेरे मतलब मुझे गगन ने छू लिया तो उनका हाथ गंदा हो गया है। ए लड़के, तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, तुम्हारे बाबा होने से पहले वो मेरे गगा हैं, समझ आया? और वो मेरे साथ रहा करते थे, हमेशा मुझसे बातें किया करते थे, मुझे पढ़ाया करते थे, हमारे साथ खाना खाया करते थे, समझ आया तुम्हें? जानजन जो विंग की तरफ देख रहा था, जानजन की आंखों में आंसू आ गए, तो उसने कहा, बाबा क्या ये सच बोल रहे हैं? आप इनके साथ रहा करते थे, इनके साथ खाना खाया करते थे। विंग जिसे हंसी आ रही थी, उसने अपने आप को कंट्रोल किया और कहा, जानजन ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है,
जानजन जैसे चुप हो गया। उसने कहा, हाँ आप आपका छोटा भाई है। उसने फिर जो सचिन है उसकी तरफ देखा। सचिन जिसने अपनी आंखों को मतलब आईब्रो को उठाते हुए जानजन की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगा था बच्चे, मैं कौन हूँ? जो जानजन था वो खुश हो गया। उसने खुशी खुशी में ताली बजाते हुए कहा, बाबा मुझे लगा ही था कि ये ना आपके भाई हैं। सचिन जो बहुत ज़्यादा अजीब महसूस कर रहा था, उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसे ये बच्चा हद से ज़्यादा क्यूट लग रहा था क्योंकि वो बच्चा चबी चिक्स वाला था अभी। तो सचिन जिसने कुछ भी नहीं सोचा बल्कि उस बच्चे के चिक्स को पकड़ कर खींच दिया। ये देख कर ना बेचारा वी, जो कि अभी अभी एकदम सदमे में पहुंच गया था क्योंकि इसके बाद क्या होने वाला है उसे पता था। इसके बाद जैसे ही सचिन ने अपने हाथों को हटाया, एक पल के लिए तो सब कुछ एकदम खामोशी थी। दूसरे ही पल जानजन जोर जोर से रोने लगा। इतनी ज़ोर से कि उस होटल में जितने लोग थे ना, जितने भी वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे, जितने भी लोगों ने वहाँ रूम बुक किया हुआ था, जितने क्लाइंट्स थे, सब लोग परेशान होने पे आ गए थे क्योंकि वो चुप ही नहीं हो रहा था। विंग जो से संभाला था उसने कहा, जान मेरी बात सुनो बेटा, अंकल ने गलती से कर दिया है, उन्हें माफ़ कर दो, तुम रो मत। लेकिन जानजन रो रहा था, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और बेचारा सचिन जो हैरान था ये देखकर, उसने अपने कानों पे अपने हाथ को रख लिया था और वो बस देख रहा था कि ये क्या है, ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है। तभी सचिन जिसके दिमाग में कुछ आया उसने कहा, ए बच्चे, अगर तुम चुप नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें मेरी माँ के पास ले जाऊंगा, समझ आया? और फिर वो तुम्हें मारेंगी। ये सुनकर जानजन एक पल के लिए रुक गया। तभी विंगिस ने कहा, जानजन तुम्हें पता है ये तुम्हारे फेवरेट जो सिंगर है ना लानवांग जी, उसका भाई है। ये सुनकर जानजन हैरान हो गया। उसने हैरानी में सचिन की तरफ देखा। उसने कहा, हाँ हाँ बाबा। वो फिर कंफ्यूज हो गया तो उसने कंफ्यूजन में अपने फादर की तरफ देखा। जानजन कंफ्यूज था। विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? जानजन जिसने कहा, आप मुझे बच्चा समझकर पागल बना रहे हो। अभी आपने कहा था कि ये आपका भाई है और अब आप कह रहे हो कि ये वांगजी का भाई है। किसका भाई है ये? सचिन जो हंस पड़ा। उसने कहा, मैं वांगजी काका का ही भाई हूँ, पर मैं शान काका को अपना भाई मानता हूँ, समझ आया? अच्छा, हाँ, मैं समझ गया बाबा, ये वांगजी काका के भाई हैं। अब वांगजी काका के छोटे भाई है। सचिन जिसने हाँ में अपना सिर हिलाया। अब जो जानजन था वो सचिन के ऊपर आने लगा। सचिन ने उसे पकड़ लिया, उसे गोद में ले लिया। जानजन जिसने सचिन के दोनों चीक्स को पकड़ लिया। इस एक्शन से विंग और सचिन दोनों हैरान थे। अभी तक जो बच्चा सचिन को बिल्कुल नापसंद करके बैठा हुआ था, अचानक वो उसे पसंद आ गया ये सुनते ही, क्योंकि उसका भाई वांगजी है। जानजन जिसने धीरे से जो सचिन है उसके कान में कहा, अंकल मेरी बात सुनो, हमें ना यहाँ से चलना है, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा जरूरी बात करनी है, बाबा से दूर चलो 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 चलो। सचिन जिसने विंग की तरफ देखा, विंग ने सब कुछ सुना। उसने अपना सिर हाँ में नोट कर दिया। वो बस इस बच्चे का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसका मूड काफ़ी अच्छा हो चुका है। विंग जो कि अब वहाँ से वापस आ गया था, वो अब उस रूम में नहीं गया है जिसका उसने कबाड़ा कर दिया था, वो दूसरे रूम में गया। उस रूम में जाकर उसने अच्छे से बाथ लिया, एक रिलैक्सिंग शावर लेकर वो अच्छे से तैयार हो गया था अपने नाइट सूट के साथ में। उसने अपने नाइट वियर्स पहन लिए थे। अब वो बस अपना डिनर ऑर्डर करने वाला था। तभी उसके रूम की डोरबेल बजी। उसके डोर पर नॉक हुआ तो विंग ने जाकर डोर ओपन किया। वहाँ पर एक सर्वेंट खड़ा था जिसने विंग की तरफ एक लिफाफा पकड़ा दिया। उस लिफाफे को लेते हुए विंग ने पूछा कि ये किसने दिया है। उस सर्वेंट ने कहा कि उसे नहीं पता है किसने दिया है, पर कोई आया था, उसने कहा कि बस ये आपको देना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। विंग जिसने बस उस लिफाफे को ले लिया। विंग अंदर आया और दरवाजे को बंद कर दिया। विंग जब अंदर आया तो वो बेड पर बैठ गया। उसने उस लिफाफे को खोला। उसके अंदर एक छोटा सा लॉकेट था। इसके साथ में उसमें एक छोटा सा लेटर भी था। विंग जिसने उस लॉकेट को साइड में रखा, उस लेटर को उठाया और पढ़ना चालू किया। माई स्पेशल वन, मैं जानता हूँ अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो सच में मेरा मैसेज तुम तक पहुँच गया है और मैं खुश इस बात से हूँ कि मैंने सही इंसान के हाथ में ये लेटर दिया था जिसने तुम तक ये सच में पहुँचा दिया है।
माई लव, आई एम सॉरी मेरी गलतियों के लिए, एंड थैंक यू तुम्हारे प्यार के लिए। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें डिज़र्व भी करता हूँ या नहीं, लेकिन मैं बहुत सेल्फिश हूँ, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता तो मैं पूछूँगा कि मैं कैसे तुम्हें अपनी लाइफ में ला सकता हूँ। इसके लिए मैं सब कुछ करूँगा, सब कुछ मतलब सब कुछ। और अब बस मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ। तुमने ये लेटर पढ़ लिया है तो बस अब तुम होशियार हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आने वाले हो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए सेटल होने वाला हूँ। इस दुर्घटना को होने से कोई भी रोक नहीं सकता और ये मेरा चैलेंज है। इस दुर्घटना को होने से तो तुम भी नहीं रोक सकते। अब बस मेरा वेट करना। तुम चाहे कितने भी नाराज़ हो, मैं पक्का तुम्हें मना लूँगा। योर स्पेशल वन, फ्रॉम योर लव टू माई लव। इतने में लेटर ख़त्म हो गया था। ये पढ़कर विंग को सच में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे अच्छा लगा। इसमें जो बातें लिखी थी काफ़ी रोमांटिक हैं। ये जो भी लिखने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है और विंग को सच में काफ़ी एडमायर करता है। लेकिन विंग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि विंग किसी और से प्यार करता है और ऑब्वियसली वो वांग जी है। विंग ने उस लेटर को उसी लिफाफे में बंद कर दिया, उस लॉकेट को उठाया। उस लॉकेट में शायद एक दिल था, जिसे खोलकर उसके अंदर कोई फ़ोटो वगैरह लगी होगी। विंग इसने सोचा कि उसके अंदर उसकी ही फ़ोटो होगी, इसलिए विंग ने उस लॉकेट को बिना खोले उसी लिफाफे में लगा और उसे अपने बेड साइड टेबल की एक ड्रॉअर में जाके लॉक कर दिया। वो जब वापस जाएगा तो इस लिफाफे को यहाँ से कचरे में डाल देगा या फिर अपने साथ ले जाएगा। कम से कम उसके पास कुछ होगा तो सही, अपने बेटे को बाद में बताने के लिए कि उसको भी कोई एडमायर करता था जिसने इतना रोमांटिक सा लेटर उसके लिए लिखा था। इसके बाद विंग, जो कि अपने बच्चों के पास आया, अपनी सिचे के पास आया, उन चारों ने मिलकर अपना डिनर किया और विंग, जिसने सिचेन का नंबर भी ले लिया था, उसके जाने से पहले उसे एक बार मैसेज किया कि क्या वो ठीक से अपने घर पहुंच गया है। सिचेन का भी तुरंत रिप्लाई आया कि हाँ, वो पहुंच गया है। विंग को इतने सालों के बाद सिचेन से मिलकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। उसने सिचेन को अपने मन की बात अभी तक नहीं बताई थी कि क्यों वो चला गया था। उसने नहीं बताया, सिचेन ने उससे पूछा भी नहीं। विंग बस इतना जानना चाहता है कि सिचेन को कैसे पता चला कि विंग यहाँ पर है। वो ये पूछना सिचेन से भूल गया था, क्योंकि वो उससे मिलने की खुशी में इतना ज़्यादा खुश था। पर सिचेन ने उसे काफ़ी कुछ बताया कि पिछले 5 सालों में वो अपने घर पर नहीं रहता है। अपने मॉम डैड से उसने कांटेक्ट तोड़ दिया है और वो वांग जी से भी बिल्कुल बात नहीं करता है। वो अपने अंकल, जो लान चेरन है, उनके साथ रहता है। साथ ही साथ विंग के जो पुराने दोस्त थे चाइना में, उन सब से वो दोस्ती कर चुका है। उसने कई अपने भी अच्छे अच्छे दोस्त बनाए हैं। वो बिज़नेस करता है और उसका नाम भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। पर इतना अच्छा बिज़नेस ज़रूर है उसका कि वो काफ़ी बड़े होटल्स में घूम सकता है। वो चाहे तो वर्ल्ड टूर पर भी जा सकता है, इतना पैसा उसके पास है। विंग ये सुनकर काफ़ी खुश हुआ था कि सिचेन अपनी ज़िंदगी में सच में खुश है और आगे बढ़ चुका है। साथ ही सिचेन ने उसे ये भी बताया कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसके साथ में और आगे बढ़ना चाहता है और शायद वो कुछ टाइम बाद एक दूसरे से शादी के लिए पूछ भी लें। अगर उसके बॉयफ्रेंड ने नहीं पूछा तो वो पूछ लेगा। उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ में बहुत लंबे टाइम से है। वो लगभग 6 सालों से डेट कर रहे हैं और वो कहीं नहीं भागा है। सिचेन अभी महज बस 21 साल का है और वो इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहता है, बस वो शादी के लिए पूछना ज़रूर चाहता है। विंग को ये सुनकर हंसी भी आई थी और खुशी भी हुई थी। विंग, जो कि अब थोड़ा सा नर्वस भी था, क्योंकि उसका परसों लगभग 1 दिन बाद उसका एक अवार्ड सेरेमनी में जाना है, जिसमें उसे चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। वहाँ पर उसे मालूम है कि हाउ शुआन और वांग जी वो दोनों भी आएंगे और विंग को इतना भी पता है कि वांग जी को या हाउ शुआन को किसी न किसी को अवार्ड ज़रूर मिलेगा, इसलिए तो उन्हें इन्वाइट किया गया है। उसे पूरा यकीन है और शायद वांग जी को ही मिलेगा। अगर विंग उसे वो अवार्ड देगा तो विंग उसे बहुत करीब से देखेगा। क्या वांग जी उसे पहचान पाएगा? विंग यही सब कुछ सोच रहा था कि शायद ना पहचान पाए, क्योंकि उसे मिले हुए बहुत साल हो गए हैं, या शायद पहचान जाए, उसे नहीं मालूम है। और वो इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी अभी तो उसका मूड थोड़ा सा फ्रेश हुआ है और फिर से वो सब कुछ अपने दिमाग में डालना ही नहीं चाहता है। जो भी होगा अब देखा जाएगा। उसने जो कुछ मेस्टअप किया है वो उस रायते को समेटेगा ज़रूर, लेकिन अचानक से नहीं, क्योंकि ये झटका उसे अचानक से लगा है। अब उसे थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगेगा।
विंग ने खुद को अच्छे से समझाया। इसके बाद वो बस बेड पर चला गया। उसके साथ में जानजिन था, जिसे उसने अच्छे से टाइटली हक किया हुआ था। जानजिन भी विंग को हक करके सो गया था। विंग ने बस उसके फोरहेड पर एक किस किया और खुद के मन में कहा, बाकी सब अब बस टाइम पर निर्भर करता है। समय के साथ जो भी होगा मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगा। ऐसा बोलकर उसने भी आंखें बंद कर ली और वो भी सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी कमेंट ज़रूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हम बस गेस्ट करते रहो कि क्या सच में वांग जी विंग को पहचान पाएगा, और वो लेटर किसने भेजा है, एंड क्या होगा जब वांग जी इतने सालों के बाद पहली बार विंग से मिलेगा, क्या रिएक्शन होगा उसका, ये सब तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाबा अपना ख्याल रखना, बाय बाय।